2014 में एक नया फोन आया था इंडिया में सिर्फ 22,000 रुपए में और उसके स्पेक्स इतने क्रेजी कि लोग सिर्फ उसके इनवाइट के लिए पागल हो जाते थे। लाइक इमेजिन, फोन खरीदने के लिए परमिशन चाहिए होती थी और लाखों लोग उस लाइन में खड़े हैं। उस कंपनी का नाम था वन प्लस, टैगलाइन नेवर सेटल। और आज जुलाई 2026 में ब्लूमबर्ग, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी, एक रिपोर्ट छापती है कि वन प्लस इसी हफ्ते में यूएस और यूरोप को छोड़कर जा रही है और 2027 में वो इंडिया भी छोड़ रही है। बट वेट, कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि वन प्लस ने उसी दिन क्लियर कर दिया एक स्टेटमेंट देके, बिजनेस एज यूजुअल, मीडिया प्लीज रेस्ट्रेन रखें। मतलब कि कंपनी खुद बोल रही है कि सब ठीक है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से एंड आ रहा है। तो फिर सच क्या है? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पिछले 18 महीने में जो भी चुपचाप हुआ है, स्टोर्स बंद होना, सीईओ की रेजिग्नेशन, रिटेलर्स की प्रॉब्लम, मार्केट शेयर का कोलैप्स होना, एंड उस सब के बाद फिर तुम डिसाइड करना कि वन प्लस झूठ बोल रहा है या ब्लूमबर्ग गलत है। एंड वीडियो के एंड में ऑल्सो, अगर तुम्हारे पास वन प्लस का फोन है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे फोन का आगे क्या होने वाला है, उसकी सर्विस, अपडेट, सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो रीसेल वैल्यू, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। 2013 में चाइना के दो बंदे मिलकर कंपनी बनाते हैं, पीटलो एंड कालपे। आइडिया बहुत सिंपल था, फ्लैगशिप स्पेक्स आधे प्राइस पे देना। उस टाइम पे सैमसंग 50,000 से ज्यादा में फ्लैगशिप स्मार्टफोन बेच रहा था, बट वन प्लस वन आया 22,000 में स्नैपड्रैगन 801 के साथ, जो तुम्हें उस टाइम पे S5 गैलेक्सी सीरीज में देखने को मिलता था। दिसंबर 2014 में वन प्लस की इंडिया के अंदर एंट्री होते ही ड्रामा हो गया, माइक्रोमैक्स कोड चला गया। क्यों? क्योंकि वन प्लस वन के अंदर साइनोजेन ओएस था, जो कि माइक्रोमैक्स ने इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव डील कर रखी थी अपनी यू सीरीज के लिए। तो दिल्ली कोर्ट ने वन प्लस की सेल्स बैन कर दी, बट ऑफ कोर्स ये ज्यादा टाइम नहीं चला, एक महीने में सेल्स दोबारा स्टार्ट हो गई, क्योंकि वन प्लस ने फिर अपना ऑक्सीजन ओएस स्टार्ट कर दिया। एंड ऑक्सीजन ओएस ब्रांड की आइडेंटिटी बन गया। क्लीन था, कोई ब्लोटवेयर नहीं, फास्ट बहुत था। लाइक इमेजिन, उस टाइम पे लोग सैमसंग छोड़ के वन प्लस ले रहे थे सिर्फ ऑक्सीजन ओएस की वजह से। फिर 2016-18 के बीच में वन प्लस के और फोन्स भी आए, वन प्लस 3T, 5, 6 एंड लाइक इतना क्रेजी उस टाइम पे सीन था कि Amazon पे लॉन्च होते ही मिनटों में ऐसे स्टॉक आउट। एंड सबसे शॉकिंग फैक्ट सुनो, 2018 के Q2 में वन प्लस इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम ब्रांड बन गया, नंबर 1, लाइक एप्पल, सैमसंग से भी ऊपर। 40% मार्केट शेयर था इसका इंडिया में और 446% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लाइक इमेजिन, एक चाइनीज स्टार्टअप ने सिर्फ पिछले 5 सालों में एप्पल एंड सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। अब ये टाइम था वन प्लस का पीक मूवमेंट। उस टाइम पे कम्युनिटी इवेंट्स होते थे, फैंस को फैमिली बोलते थे, इवन की कालपी जो है वो खुद रेडिट पे जाके रिप्लाईज करते थे। अब ये एक ब्रांड नहीं है, ये कल्ट बन चुका है। लेकिन फिर कुछ गलत हो गया। अब ये जो कोलैप्स तुम देख रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि एक ही झटके में हुआ है, बहुत सारे कट्स लगे हैं और उसके बाद हुआ। दैट्स व्हाई मैं इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें सबसे पहली गलती है प्राइस क्रीप। वन प्लस वन आया 22,000 में, वन प्लस 6 आया 35,000 में, वन प्लस 9 प्रो आया 65,000 में, और आज की डेट में फ्लैगशिप फोन जो है 70 से 80,000 क्रॉस कर गए हैं। गेस व्हाट, जो फ्लैगशिप किलर था अब वो खुद फ्लैगशिप बन गया। नाउ तुम लॉजिकली सोच के देखो, जब तुम सैमसंग के प्राइसेस देखते हो, जब तुम वन प्लस के प्राइसेस देखते हो और दोनों तुम्हें सेम दिखते हैं, तो कस्टमर के दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि मैं सैमसंग ही खरीद लेता हूं ना, इसी प्राइस पे लेना। तो जो ब्रांड की यूएसपी थी, सस्ता फ्लैगशिप, वो हो गई खत्म। गलती नंबर 2, ओपोफिकेशन। 2020 में कालपे ने कंपनी छोड़ दी एंड आज वो अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, नथिंग, जो आयरॉनिकली सेम चीज कर रही है जो वन प्लस 2014 में कर रहा था। सब कुछ मर्ज हो गया। अब जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ऑक्सीजन ओएस, वो मर्ज होके फोल्ड होके काइंड ऑफ कलर ओएस बन चुका है। जो चीजें वन प्लस को वन प्लस बनाती थी वो धीरे धीरे ओप्पो में घुल रही हैं। एंड देन 2022 में ओप्पो ने 10 बिलियन युआन इन्वेस्ट किए वन प्लस के अंदर। अभी सुनने में कमिटमेंट लग रही है, बट नहीं, इसे कहते हैं कंट्रोल लेना। गलती नंबर 3, ग्रीन लाइन। एंड ये बहुत फेमस है, तुमने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, डिस्प्ले के अंदर ऐसे वर्टिकल ग्रीन लाइन आ जाती है बीच में। अभी जो 8 साल में वन प्लस ने ट्रस्ट बनाया था, ये एक ग्रीन लाइन ने ऐसे खत्म कर दिया। कम्युनिटी फॉरम भर गया भाई कंप्लेंट से। इमेजिन करो, एक प्रीमियम डिस्प्ले के अंदर तुम्हें ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गलती नंबर 4, रिटेलर वॉर। 2024 में हुई थी, उस टाइम बहुत फेमस थी, बहुत लोग भूल गए इस चीज को, बट याद दिला देता हूं। 2024 में साउथ इंडिया की रिटेलर एसोसिएशन ने 4300 प्लस स्टोर्स एंड 20 से ज्यादा रिटेलर चेन्स ने ये बोल दिया कि हम वन प्लस नहीं बेचेंगे। एंड कारण क्या दिया? मार्जिन्स कम है, वारंटी में प्रॉब्लम आ रही है। एंड उसके बाद AIMRA, जो 1.5 लाख से ज्यादा रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में, उसने वार्निंग कर दी कि हम नेशन वाइड बेचना बंद कर रहे हैं वन प्लस को। नाउ इमेजिन, जिस देश के अंदर 60 से 70% फोन ऑफलाइन बिकते हो, वहां के रिटेलर्स खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे वन प्लस को। बट नेवर माइंड। गलती नंबर 5, कंफ्यूजन। अब वन प्लस ने इतने सारे मॉडल्स लॉन्च कर दिए, नॉर्ड, N, R नंबर वाली सीरीज। फैंस जो हैं वन प्लस के, उनको खुद कंफ्यूजन हो गई कि भाई इनमें से फ्लैगशिप कौन सा है, बजट कौन सा है। नाउ इमेजिन, जो ब्रांड
पूरे साल में एक फोन लॉन्च करके ऐसे हाइप बना रहा है और वो अब 8 फोन लॉन्च करके भी लाइक कोई न्यूज नहीं बना पा रहा है, तो क्या हाल चल रहा होगा उसका। बट रिजल्ट सुनोगे, आईडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से Q2 2023 में 7.2% मार्केट शेयर था इसका, 2025 Q3 में 2.5% रह गया। लेकिन इमेजिन 2 साल में शेयर 1/3 गिर चुका है। अब देखो, तुम सोच रहे होगे एप्पल एंड सैमसंग इनके भी शेयर्स गिरते उठते रहते हैं, बट ये गिरना उठना नहीं है, दिस इज लाइक अ फ्री फॉल भाई, 1/3। अब आगे सुनो, जनवरी 2026 पे आते हैं। एंड्रॉइड हेडलाइंस एक क्रेजी रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें वो क्लेम करती है कि ओप्पो जो है वन प्लस को ग्लोबली फेज आउट कर रहा है एंड वो रियलमी को प्रायोरिटी दे रहा है। एंड रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि जो वन प्लस की R&D टीम है उनको ले ऑफ कर दिया गया, उनको बोला है ओप्पो या रियलमी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज घर जाओ। बट उस टाइम सबने बोला कि र्यूमर है, इग्नोर करो। इवन कि वन प्लस ने बोला कि ये सब फॉल्स है, बिजनेस नॉर्मल चल रहा है एकदम। बट मार्च 2026 में वन प्लस के CEO रॉबिन ल्यू रिजाइन कर देते हैं। ऑफिशियल रीजन पर्सनल पैशन फॉलो करना है, इसलिए 31 मार्च को खत्म हो जाएगा सब। एंड देन यही 31 मार्च को एक चीज और होती है, वन प्लस के जो पार्टनर रन एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं पूरे इंडिया में, उनको बोल देते हैं कि भाई शट डाउन कर दो, कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलते हैं भाई फाइनल बिल ले आओ, जो माल बिकता है बिके, नहीं बिकता नहीं बिके, ये डेडलाइन है, हिसाब करो अपना के। एंड नाउ आज की डेट में इंडिया के अंदर सिर्फ 3 जगह वन प्लस के ऑफिशियल स्टोर्स हैं, हैदराबाद, चेन्नई एंड बैंगलोर। सिर्फ 3। इमेजिन करो, जो ब्रांड हर मॉल में ऐसे इन स्टोर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था ऑलमोस्ट हर मॉल के अंदर, वो अब सिर्फ 3 जगह रह गया। बट ऑफ कोर्स तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा कि सर्विस का देन क्या होगा। देखो, वारंटी एंड आफ्टर सेल्स का जो भी है वो सब सॉर्ट करेगा ओप्पो। अब जो भी तुम्हारा बेसिकली फोन रिपेयर होगा वो ओप्पो के टेबल पर होगा। एंड जो सॉफ्टवेयर की बात है, ऑक्सीजन OS, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो ऑलरेडी गायब हो रहा है, उसका बेस जो है वो कलर OS बन रहा है। बट इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करो, सीओ गया, स्टोर्स गए, रिपोर्टेडली R&D भी गया, सर्विस ओप्पो में मर्ज हो गया, सॉफ्टवेयर भी ओप्पो में मर्ज हो गया। अब अगर कोई कंपनी चुपचाप से अपना बैग पैक कर रही होती है तो आई थिंक कुछ ऐसे दिखता है। बट फिर आया जुलाई 2026। अब जुलाई 15-16 2026 को मार्क गरमन, ब्लूमबर्ग के वो रिपोर्टर जिनकी एप्पल लीक्स 90% सही निकलते हैं, वो वन प्लस के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो कि फैंस के लिए ऐसे एकदम झटका सब साबित होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वन प्लस यूएस एंड यूरोप इसी हफ्ते एग्जिट कर रही है। बाकी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया 2027 में कभी भी बाहर हो जाएगी। सिर्फ एक मार्केट बचेगा जो कि है चाइना, आगे बताऊंगा क्यों। बट ऑल्सो रिपोर्ट के हिसाब से ओप्पो की रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है ये सब। उसी प्लान के अंदर रियलमी जो है चाइना से एग्जिट करेगी एंड ओप्पो ज्यादा फोकस करेगा यूरोप एंड नॉर्डिक कंट्रीज के ऊपर। ना वो चाइना वाले पॉइंटर का कारण सुनो, ग्लोबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है अभी गुजर रही है रैम शॉर्टेज से एंड मेमोरी चिप्स की इतनी शॉर्टेज है कि आईडीसी एंड काउंटर पॉइंट प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2026 में ग्लोबल शिपमेंट जो है 13% से गिरेगी। ओप्पो की जो खुद की शिपमेंट है Q2 2026 में वो डबल डिजिट से गिरी है। ना इमेजिन, जब घर के अंदर आग लगी हो तो सबसे पहले जिन कमरों से प्रॉफिट नहीं आ रहा है वो बंद होते हैं। एंड इवन की काउंटर पॉइंट के एनालिस्ट ने टेक करेंसी जो कहा है उसका बेसिकली मतलब ये है कि जो फ्लैगशिप वाला एरा था वो ऑफिशियली अब ओवर है। कंपनी जो है डबल डाउन कर रही है चाइना के ऊपर एंड बाकी जगहों से एग्जिट ले रही है। लेकिन, एंड ये इंपॉर्टेंट वाला लेकिन है, OnePlus ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, OnePlus India continues to operate its business as usual with all local operations on track. We urge the media to exercise restraint before amplifying unverified speculation. यानी कि सब नॉर्मल है, अफवाह मत उड़ाओ। अब देखो, उनकी बात में दम है, उनको झूठा नहीं बोल सकते। उन्होंने Nord 6 अभी लॉन्च किया है, बजट N6 आया एंड Amazon के ऊपर N6X का टीजर लाइव है। नाउ गेस व्हाट, जो कंपनी एक साल में देश छोड़ने वाली हो वो 3 नए फोन्स क्यों लॉन्च करेगी? तो तुम्हारे पास दोनों साइड्स हैं, एक तरफ ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट विद प्रॉपर टाइमलाइंस एंड एवरीथिंग, एंड दूसरी साइड कंपनी जो न्यू लॉन्चेस कर रही है प्लस उनका जो डिनायल है। बट मैं अपना टेक बताता हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी ने डिनाई किया हो एंड देन उन्होंने एग्जिट ना लियो। कंपनीज यूजुअली लास्ट डे तक बिजनेस एज यूजुअल बोलती हैं एंड देन लाइक LG ने जो किया था 2021 में, LG ने अपना फोन ब्रांड एकदम से बंद कर दिया था, व्हिच स्टेट्स की डिनायल का मतलब कंफर्मेशन नहीं होता। सो आई वुड से कि रिपोर्ट्स को थोड़ा सा सीरियसली लो, बट 2027 तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला फाइनल। अब वो सवाल जिसके लिए मे बी तुम ये वीडियो देख रहे हो, बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक OnePlus का फोन है या तुम लेने का सोच रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? सबसे पहले सर्विस वारंटी का क्या होगा? देखो, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओप्पो ऑफ कोर्स उसकी सर्विस हैंडल कर रहा है एंड उसके बाद भी अगर तुम लॉन्ग टर्म की बात करो तो इंडियन कंज्यूमर लॉ के हिसाब से इवन इफ कंपनी छोड़ रही है तब भी उसको सर्विस प्रोवाइड करना जरूरी है, जैसे कि LG अभी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या होगा? देखो, द थिंग इज, कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन 4-5 साल के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, तो अगर ब्रांड ग्लोबली एग्जिट करता भी है तो कलर OS ओप्पो का जो तुमने बताया था वो मिलता रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसमें तुम स्पीड एंड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आई मीन टू से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स कोड बेस जो है मर्ज तो हो ही रहा है, तो अपडेट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एक्सपेक्टेशंस नीचे। एंड प्लस
थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम नया वन प्लस लेने का सोच रहे हो तो क्या सीन है। देखो, अगर तुम कोई भी फोन 2-3 साल चलाते हो एंड तुम्हें बहुत अच्छी डील मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 साल चलाओ, उसे बेच दो, खत्म तुम्हारा सीन। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो 4-5 साल रखोगे, उसे लंबा चलाओगे, उसकी रीसेल वैल्यू भी होनी चाहिए। देखो, अगर कोई डाइंग कंपनी है तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत गिरती है। इन दैट केस तुम्हें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। नाउ टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जो मैंने पॉइंटर्स बताए उसके हिसाब से जो तुम्हारा यूज केस है उसको मैच कर लें। ओके, वन प्लस की कहानी इतनी थी। वन प्लस से थोड़ा दूर जाके एक जूम आउट करते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं तुम्हारे साथ। 2022 की अगर हम बात करें तो इफ यू रिमेंबर, ईडीएन कस्टम की रेड पड़ी थी चाइनीज कंपनीज के ऊपर। ओप्पो की अगर बात करें 4400 करोड़ का कस्टम ड्यूटी इवेजन नोटिस आया था एंड शाओमी के ऊपर 5500 प्लस करोड़ सीज हुए थे। वीवो के ऑफिसेस पे रेड हुई थी, तब से चाइनीज कंपनीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके, इंडियन सीईओ होना चाहिए, ये वाली डिमांड, कंप्लायंसेस को लेके। तो अगर हम 2026 में अब देखें तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज की अगर कंबाइंड वैल्यूएशन बोले तो वो नीचे आ रही है। प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल एंड सैमसंग जीत रहे हैं, दूसरी साइड पे वीवो ओप्पो जो है नीचे बजट वाले सेगमेंट में खेल रहे हैं। वन प्लस जो है वो बीच में सैंडविच बन चुका है। वन प्लस का एग्जिट होता भी है तो ये समझो कि क्यों हो रहा है। बेसिकली जो इंडियन मार्केट है वो मेच्योर हो रही है। अब यहाँ पर वो लोग जीतेंगे या तो जिनके पास ऐसे डीप पॉकेट्स हैं या डीप डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वीवो ओप्पो गए, या फिर पॉकेट्स वाले जैसे कि एप्पल सैमसंग हो गए कि ऑलरेडी पैसा बहुत है उनके पास। बट वन प्लस जो कि जिसका हनीमून फेज चल रहा था कि नया नया प्यार है एकदम बूम, वो वाला जो एरा है वो थोड़ा खत्म हो गया। एंड यू नो व्हाट, इसमें जीत कौन रहा है? आयरॉनिकली नथिंग जीत रहा है जिसने वन प्लस लीव किया था एंड सेम प्लेबुक पर ही जो काम कर रहा है, वही कम्युनिटी, डिजाइन, हाइप, वो बेसिकली ग्रो कर रहा है अब इंडिया में। अब खैर इस वीडियो को खत्म करता हूं। आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, तुम खुद से देख सकते हो, बट मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूंगा। क्या वन प्लस इंडिया छोड़ रहा है? देखो, आज की डेट में ऑफ कोर्स नहीं, फोन्स बिक रहे हैं, लॉन्चेस चल रहे हैं, कंपनी भी डिनाई कर रही है, लेकिन क्या एविडेंस जो है वो एग्जिट की तरफ पॉइंट करते हैं? तो स्टोर्स बंद होना, सीईओ का जाना, आर&डी का हटना, सर्विस का मर्ज होना, सॉफ्टवेयर का मर्ज होना, मार्केट शेयर 7.2 से 2.5 आना, ब्लूमबर्ग की एग्जैक्ट वो टाइमलाइंस देना। अब मैं डेट्स नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता बट पैटर्न मैच जरूर करूंगा, तो उसके हिसाब से ऑफ कोर्स ये एग्जिट लेने वाला ही पैटर्न है। नाउ इट्स योर टर्न। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, तुम ऑफ कोर्स वन प्लस का फोन खरीदना चाहते हो या नहीं। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर जरूर करना, सो दैट आई कैन डू मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज जिसमें मैं तुम्हें मार्केट की सच्चाई बताता रहूं, क्या चल रहा है एंड ऑफ कोर्स आगे क्या हो सकता है, सो दैट तुम ऑलरेडी अवेयर रहो एंड किसी गलत जगह इन्वेस्ट ना करो। एंड ऑल सेट।